अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। ये एक छोटा सा वीडियो नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे इसलिए बनाया जा रहा है कि कल से महाराष्ट्र सरकार ने और नांदेड़ के ज़िला इंतज़ामिया ने एक अनलॉक का तरीक़ेकार शुरू किया है। तो इस अनलॉक के तरीक़ेकार में नांदेड़ के तमाम ही काम काज और तमाम ही कारोबार पूरी तरीके से खुले होने वाले हैं। और इस चीज़ के आज जो है सो पूरी इत्तला देने के लिए हमारे नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर और नांदेड़ के एसपी साहब और नांदेड़ के कमिश्नर इन तमाम ही ने फेसबुक लाइव करते हुए इस चीज़ की मालूमात दी। इसके अंदर पहले तो आप ये समझना नांदेड़ की अवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बिना पे नांदेड़ का जो है सो लेवल 1 में नाम आया है। वो दो चीज़ों के बुनियाद पर है। पहला बुनियाद ये है कि नांदेड़ के अंदर पॉजिटिविटी रेट यानी कि मुस्बित जो शरह है कोरोना की, वो मुस्बित शरह 5% से बहुत ज़्यादा कम मकदार में होनी चाहिए। अगर वो मुस्बित शरह 5% से ज़्यादा होती है तो नांदेड़ का जो लेवल है वो बदला जा सकता है। दूसरा और एक उसके अंदर जो उसूल और ज़वाबित बनाए गए हैं, दूसरी जो उसूल और ज़वाबित ये है कि नांदेड़ के अंदर ऑक्सीजन से दस्तयाब रहने वाले जो ऑक्सीजन के जो बेड है, वो बेड की तादाद 25% से कम रहनी चाहिए। यानी कि 25% ऑक्यूपेंसी, यानी कि उतने लोग ऑक्सीजन की ज़रूरत से कम रहने चाहिए, 25% से कम। इस दो बुनियादों के ऊपर नांदेड़ का जो है सो इंतखाब लेवल 1 के अंदर किया गया है। इस बात को आप बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, रियासती हुकूमत का ये कहना है कि हर जुमा के दिन ज़िला इंतज़ामिया से एक डेटा, एक मालूमात ली जाएगी। उस मालूमात के अंदर वो दो ज़वाबित को बार बार देखेंगे। पहला पॉजिटिविटी रेट और दूसरा आपकी जो है सो ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी। तो ये दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए आपका लेवल 1 से लेवल 2 के अंदर भी जा सकता है, जो कि लेवल 2 के अंदर कुछ चीज़ें वापस से लॉकडाउन की शक्ल में या फिर उसूल व ज़वाबित की शक्ल में नांदेड़ की अवाम पर लादी जा सकती है। तो नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू की जानिब से हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना का पहली एक पूरी लहर चली थी, पहली लहर के बाद नांदेड़ की अवाम ने एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की तरीके से, गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे उस कोरोना जो महामारी है, कोरोना जो इतना बड़ा मर्ज़ है, उसको बहुत ही ज़्यादा मामूली तरीके से लेना शुरू कर दिया था। उसका फटका, उसका सबसे ज़्यादा असर हमें दूसरी लहर के अंदर दिखा। दूसरी लहर के अंदर आप देखते हैं कि नांदेड़ के अंदर शरह अमवात का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ज़्यादा तादाद के अंदर शरह अमवात हुई। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई ऐसी वारदातें अंजाम आई जिसमें कई लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, कई लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए खुदा ना खास्ता आगे जाकर अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो नांदेड़ की अवाम और नांदेड़ के लोग इतने तो समझदारी से ये चीज़ को लेना चाहिए कि जिस तरीके से अब ये अनलॉक का प्रोसेस हो रहा है, तो ये अनलॉक के प्रोसेस में आप त्रिसूत्री कार्यक्रम जो मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत का दिया गया है, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 ही चीज़ों का आप बराह रास्त इसका इस्तेमाल करें। इसको बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इस चीज़ को नज़र में रखें। अगर कहीं पर अगर आप ये समझते हैं, आप अगर एक ज़िम्मेदार शहरी नांदेड़ के हैं और आप ये समझते हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की पायमाली हो रही है, कहीं पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ये चीज़ आप आपकी ज़िला इंतज़ामिया और आप आपके कमिश्नर ऑफिस को बता सकते हैं या आपके नगर पालिका को बता सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अपना रूप बदल कर आप लोगों के सामने आ रही है। तो नांदेड़ की अवाम से नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू की जानिब से एक दर्दमंदाना अपील है, बहुत ज़्यादा गहरी दर्दमंदाना अपील है कि ये जो अनलॉक की जो पूरी तरीक़ेकार और पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसमें आप समझदारी से, आप मामला फ़हमी से, आप हालात को देखते हुए फ़ैसले लें और हालात को देखते हुए काम करें। जैसे ही कल अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया और अगर आप रोड पर उतर गए, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो है सो पायमाली की, कई जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आप याद रखिए कि ये चीज़ वापस आप ही लोगों को यानी कि नांदेड़ की अवाम ही को इसका असरअंदाज होने वाला है। तो नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू की जानिब से मैं बारहा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वापस से जिस तरीके से अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो रहा है, ये प्रोसेस को, ये कार्य, इस पूरे असर को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से लीजिए, बहुत ज़्यादा मामला फ़हमी से लीजिए और अपने
ख़ानदान को, अपने आप को और अपने नांदेड़ को हमेशा सुरक्षित रखिए, बचाने की कोशिश कीजिए।